देखिए, संवैधानिक चर्चा में हम शॉर्टली कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जो है, ठीक है ना। तो प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो शॉर्टली इसको इस वीडियो में कवर करते हैं कि एक्चुअली प्रियम्बल के अंदर है क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर एड ऑन कब कब हुई है ना, और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले जो लाइन आपको दिखेगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का कभी कभी मतलब पूछ लेता है, दैट सिंपली मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रियम्बल एज वेल, मेनली द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइविंग इट्स पावर, ठीक है ना। तो डिराइविंग इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, और सॉरी, पीपल ऑफ इंडिया, है ना, जो पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के जो लोग हैं उन्हीं से क्या ले रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर ले रहा है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का सिंपली मतलब ये है कि जब फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उसमें सभी लोगों की भागीदारी इक्वली थी। और सिंपल सी बात है, जितने सारे राइट्स हैं, जितने सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, आर्टिकल्स वगैरह हैं, या फिर उनका फॉर्मेशन जो है, दैट इज डिराइव्ड नो वेयर एल्स बट ओनली फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के द्वारा ही, ठीक है ना, हम भारत के लोग। देन उसके बाद आपने सीधे आ जाना है इन वर्ड्स पर, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हमारे नेचर ऑफ स्टेट। अगर अब इसको बात करें, आपसे पूछा जाए नेचर ऑफ स्टेट क्या है ना, नेचर ऑफ स्टेट क्या है, मतलब हमारा देश कैसा है ना। नेचर ऑफ स्टेट या नेचर ऑफ कंट्री आप इसको बोल सकते हैं। तो नेचर ऑफ स्टेट कैसा है हमारा, हम सोवरिन है। सोवरिन का मतलब ये है हम संप्रभु हैं, मतलब हमारे ऊपर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, हमारे ऊपर किसी का भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। जितने सारे डिसीजंस हैं हम खुद ही ले सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं सोवरेनिटी। सोशलिस्ट होने का मतलब क्या है, सोशलिस्ट होने का मतलब है समाजवादी, मतलब पीपल के वेलफेयर में, है ना। हम लोग वेलफेयर ऑफ पीपल पर भी ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं इक्वलिटी को लाने की कोशिश करते हैं। दैट इज द मेन एंगल ऑफ सोशलिज्म। हम सेक्युलर भी हैं, सेक्युलर के हिंदी में बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, मतलब किसी एक धर्म या किसी एक संप्रदाय के प्रति सराहना ना रख के सभी को इक्वली ट्रीट करना, मतलब सारे ही रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना, उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म, है ना। किसी से सेपरेशन नहीं है, किसी से ऐसा इतना ज़्यादा प्रेम भी नहीं है ना। तो स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं, सभी को इक्वली ट्रीट करता है धर्म के मामले में। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज होते हुए हम रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ स्टेट जो है हमारा, हेड ऑफ स्टेट कौन है हमारे, मिस्टर प्रेसिडेंट, है ना। तो हेड ऑफ स्टेट क्या होंगे हमारे, इलेक्टेड होंगे। तो जहां पर इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपब्लिक बोलते हैं। दो तरीके का होता है ना हेड ऑफ स्टेट, या तो मोनार्क होगा जो ब्रिटेन में है, और या फिर रिपब्लिक होगा जो हमारे देश के अंदर है, तो इलेक्टेड है। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, सॉरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहां पर हेड ऑफ स्टेट आपका इलेक्टेड होगा। जो इलेक्शन है वो शो कर रहा है कि डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज हैं, और किसके उसमें, हेड ऑफ स्टेट के उसमें, रिपब्लिक के उसमें अल्टीमेटली। देन हम बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट क्या है, मतलब स्टेट जो है हमारा, हमारा जो देश है उसको किन किन चीज़ों को स्थापित करना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, ये जितने सारे आपके लिखे हुए हैं दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, कि स्टेट ने किन किन चीज़ों को अचीव करने के लिए एफर्ट करने। ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे नेचर ऑफ स्टेट, है ना, ये थे हमारे नेचर ऑफ स्टेट। हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट क्या है, पहली बात जस्टिस, टू स्टैब्लिश जस्टिस और सिक्योर जस्टिस टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। जस्टिस कितने तरीके का, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो ध्यान रखिएगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस खाली हमारे देश के अंदर हमारे प्रियम्बल बात करता है या कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। फिर हम बात करते हैं लिबर्टी। लिबर्टी कितने तरीके, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आज़ादी, एक तरीके से आज़ादी। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय, हर किसी को न्याय देना है, सामाजिक न्याय, है ना, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इसके बारे में बात करता है हमारा संविधान। फिर हम बात करते हैं लिबर्टी, छूट की या फिर आज़ादी की। अगर हम बात करें तो आज़ादी किसी चीज़ की, थॉट, सोचने की, किसी भी चीज़ को सोचने की आज़ादी आपके पास है। आपको किसी चीज़ को बोलने की आज़ादी आपके पास है। आप किसी चीज़ को मान सकते हैं, धारणाएं आपकी जो हैं वो आपको आज़ादी है। आप किसी धर्म या जाति के ऊपर बेसिकली अगर फेथ रखते हैं, बिलीव अगर आपका है, वो आज़ादी आपके पास है। आप किसी धर्म विशेष की वर्शिप, पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो ये भी आपके पास एक लिबर्टी है, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, है ना। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ द प्रियम्बल और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर हम बात करते हैं इक्वलिटी की, समानता की हम लोग बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो बता रहा हूं मैं जस्टिस, तो ये इस तरीके से पूछ लेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशंस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस। तो ये आपको याद होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी की बात करते हैं, कितने तरीके की लिबर्टी है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। वो आपसे बोल देगा इकोनॉमिक लिबर्टी भी है, तो इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट मेंशन देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना।
इस बात का ध्यान रखना है आपको। देन हम बात करते हैं इक्वलिटी, समानता की अगर हम बात करें तो कितने तरीके की इक्वलिटी हमारे पास है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये दो तरीके की जो इक्वलिटी है दैट इज बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, प्रेम्बल के अंदर है ना। सभी लोगों के अंदर इस चीज़ को, इक्वलिटी को हमको बरकरार रखना है, बनाए रखना है, प्रमोट करना है। फिर हम बात करते हैं फेटर्निटी, फेटर्निटी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रदर, इंग्लिश में बोलते हैं दूसरे शब्दों में ब्रदरहुड, ये बोलते हैं अखंडता, एकता, है ना, भाईचारा। तो ये हमको अपने देश के अंदर बना के रखना है, या फिर हमारा स्टेट ऐसा एफर्ट करेगा कि भाई ये सारी चीज़ें डाइल्यूट ना हो, किसी भी मैनर में डाइल्यूट ना हो। तो सभी लोगों को, सभी की डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को हमको सिक्योर करना है, अश्योर करना है, उसको बनाए रखना है, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को हमको बनाए रखना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में उसने लिखा हुआ है, लास्ट में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने डेट ऑफ अडॉप्शन डाली हुई है। तो ये डेट ऑफ अडॉप्शन कई बार आपसे पूछ सकता है वन लाइनर एग्जामिनेशंस में या पीसीएस एग्जामिनेशंस में, है ना, कि कब हमारी डेट ऑफ अडॉप्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कहाँ लिखी हुई है, हमारे प्रेम्बल में लिखी हुई है, फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है दैट 26 ऑफ नवंबर 1949 दिस इज द डेट ऑफ अडॉप्शन। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है, या फिर हमारे प्रेम्बल में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। इसके अलावा क्या हो सकता है प्रेम्बल का, देखिए अब आप बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 कीवर्ड्स जोड़े गए थे, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। 3 कीवर्ड्स कौन कौन से थे, तो पहला था आपका, तो पहले आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट वेट, पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि सेक्युलर सोशलिस्ट है, एक से पहले आप यहाँ पे देखेंगे सोशलिस्ट है ना, सोशलिस्ट आपको दिख रहा होगा। तो सोशलिस्ट को बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे सेक्युलर है ना, पंथ निरपेक्ष जो है वो आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। थर्ड आप याद रखेंगे इंटीग्रिटी को, है ना, इंटीग्रिटी नाम का जो बेसिकली शब्द है, तो इसको बेसिकली जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में। तो ये 3 शब्दों को आप याद रखेंगे कि इससे पहले ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी न किसी मैनर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद थे, लेकिन इनको इंट्रोड्यूस करा गया, इनको प्रेम्बल में लिखवाया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू है जिससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैंडल हो सकते हैं।